जब एक ऋषि ने दिया मां गंगा को शाप, सदियों से आस्था का पर्याय गंगा नदी अपने अंदर कई वर्षों का इतिहास संजोकर रखे हुई है। इस नदी का जितना ऐतिहासिक महत्व है उससे कहीं ज्यादा पौराणिक महत्व है। भारत में गंगा नदी देवी के रूप में पूजी जाती है। सर्वप्रथम गंगा नदी का उल्लेख हिंदुओं के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद से मिलता है। यहाँ गंगा की स्तुति ऋग्वेद 10.75 में लिखी हुई है, जिसमें पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। महर्षि दुर्वासा ने दिया था शाप। एक दिन ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां अपनी बाल्यावस्था में गंगा भी थी। महर्षि दुर्वासा वहां स्नान करने लगे, तभी हवा का तेज झोंका आया और उनके कपड़े उड़ गए। ये सब देख पास ही खड़ी युवा गंगा अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। गुस्से में दुर्वासा ने गंगा को शाप दिया कि वह अपना जीवन धरती पर एक नदी के रूप में व्यतीत करेगी और लोग खुद को शुद्ध करने के लिए उसमें डुबकियां लगाएंगे। महाभारत में मिलता है उल्लेख। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित और भगवान गणेश जी द्वारा लिखित पौराणिक ग्रंथ महाभारत में उल्लेख मिलता है कि भरतवंश में शांतनु नामक बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन गंगा तट पर राखेत खेलते समय उन्हें गंगा देवी दिखाई दी। शांतनु ने उससे विवाह करना चाहा। गंगा ने इसे इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वे जो कुछ भी करेगी उस विषय में राजा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु से गंगा को एक के बाद एक 7 पुत्र हुए, परंतु गंगा देवी ने उन सभी को नदी में फेंक दिया। राजा ने इस विषय में उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। बाद में जब उन्हें 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे नदी में फेंकने के बारे में शांतनु ने आपत्ति जताई। इस प्रकार गंगा को दिया गया उनका वचन टूट गया और गंगा ने अपना विवाह रखकर स्वर्ग चली गई। जाते जाते उन्होंने शांतनु को वचन दिया। गंगा नदी की कई किंवदंतियां। गंगा की उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा नाम की देवी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में गंगा नदी के नाम से जाना गया। वैष्णव मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को जब धोया और तब उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। पढ़ें, जब शिवजी ने की थी ब्रह्महत्या और नंदी को मान लिया गुरु, यही जल बाद में गंगा नदी के नाम से प्रकट हुआ। कहते हैं कि माँ गंगा पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की का पालन किया था। भवनान कार्तिकेय शिव और पार्वती का एक पुत्र है। इसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण 2.6.1395 के अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं जो हमेशा आपस में झगड़ती रहती है। इसलिए अंत में उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया।